बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु व कामिलुल फ़िक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुस्सिल मा फ़िस सुदूर। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुख्तसर सी आयत का बयान किया, मुख्तसर सी आयत मैंने आपके सामने बयान की। वहुस्सिल मा फ़िस सुदूर, जो कुछ भी तुम्हारे सीनों में मख्फी और पोशीदा होगा उसकी जांच और पड़ताल की जाएगी। आखिर इंसान के सीने में कौन सा राज है जिसका खुदा ताला ने उसको जाहिर करने का हुक्म किया है। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, अल इंसानु सिर्री व अना सिर्रहु। मैं इंसान का राज हूं और इंसान मेरा राज है। आज के हमारे बयान का जो मौजू होगा वो ये होगा कि खुदाए ताला का दीदार क्या है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जिसने खुदाए ताला का दीदार किया वो अंधा हो गया, वो गूंगा हो गया, वो बहरा हो गया, क्योंकि खुदाए ताला को जिसने देखा है वो बता नहीं सकता। जैसा कि खुदाए ताला का दीदार जाहिरी आंखों से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा एक राज है, खुदा इल्म नहीं है। हम इल्म से, इरफान के इल्म से, मारिफत और हकीकत के इल्म से खुदाए ताला के राजों को जानना, समझना शुरू तो कर देंगे, लेकिन खुदाए ताला का जो दीदार है वो आसान नहीं है। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानी वजूद के अंदर अपने तमाम राज छुपा के रख दिए हैं। इसीलिए इंसान को सजदा ताजीम हुआ था। इंसान काबिल सजदा है, मसजूद मलाइक है। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि हम देखते हैं तरीकत की राह में लोग कई मुख्तलिफ सिलसिलों से वाबस्ता हो रहे हैं, मुरीद बन रहे हैं, बैयत ले रहे हैं, मगर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्हें इसलिए कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि उनका इरादा ही गलत था। जिस इंसान के अंदर अगर खुदाए ताला को जानने, पहचानने, समझने, जिस इंसान के अंदर अगर खुदाए ताला को जानने, पहचानने और समझने की तड़प पैदा हो गई, याद रखना उसे कामिल, अकमल, मुकम्मल
पीर की रहबरी नसीब होती है और उस मकाम तक वो मुरीद कामिल पहुंच जाता है। लेकिन आपको सबसे पहले ये फैसला करना होगा कि आपको किस नीयत से मुरीद होना है। जैसा कि मुरीदों की भी कई किस्में पाई जाती है। मुरीद रस्मी होता है, मुरीद मतलबी होता है और मुरीद हक्की होता है। जो मुरीद रस्मी होते हैं बस नाम के लिए, उनके अगर रिश्तेदार मुरीद हुए तो वो लोग भी मुरीद बन जाते हैं। उनके दोस्त और अहबाब मुरीद हो गए तो उनका देखकर ये भी नकल करते हैं और ये भी बस नाम के लिए, रस्म के लिए मुरीद बन जाते हैं, मगर रस्म के तौर पर मुरीद बनना कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरे जो किस्म के मुरीद होते हैं वो मुरीद मतलबी होते हैं कि अपनी दुनियावी फायदों के लिए, कि दुनियावी उन्हें फायदा हासिल हो जाए, नफा हासिल हो जाए, कारोबार में बरकत हो जाए, कामकाज मिल जाए, तंगदस्ती हट जाए, इसलिए वो मतलब से अपना पीर बनाते हैं और उसकी सेवा में भी लग जाते हैं, मगर उनके फिक्र में बस तालिब दुनिया होती है। उसी तरह मुरीद हकीकी होते हैं। मुरीद हकीकी बस हक ताला के लिए मुरीद होते हैं, हक को जानने के लिए, हक को पहचानने के लिए, हक को समझने के लिए। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह का दीदार जिसने किया वो अंधा हो गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया। इन्हें खुदा उस एहसास का नाम है जिसे हमारी रूह महसूस करती है। खुदा इल्म नहीं है, खुदा एक राज है और हमें उस राज से वाकिफ होने के लिए, उस राज को हासिल करने के लिए, उस राज से आशना होने के लिए खुदा ताला ने हमारी रूह को इस दुनिया में भेजा। जिस्म का लिबास रूह पर डाल दिया। सरकार पीरादिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तारे नफस कल्ब व जिगर में ऐसा लगा है चिराग, फर्श बरी पर वजूद मेरा, अर्श बरी पर दिमाग, लगता नहीं है कलमे वालों के कफन को दाग, और जो ना माने इनको वो काफिर है नापाक। सरकार पीरादिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तारे नफस कल्ब व जिगर में ऐसा लगा है चिराग, फर्श बरी पर वजूद मेरा, अर्श बरी पर दिमाग। पीरे कामिल जो होता है वो अपने मुरीद को बातिनी राज अता करता है, रूहानी तरबियत अता करता है, इरफान की नेमत अता करता है, मुरीद के अंदर से दुनिया की बू को खत्म करता है, दुनियावी ख्वाहिशात को कम करता है, मुरीद के नफ्स को पाक करता है। अपने अक्ल के अंदर जो इल्म था वो उस मुरीद कामिल के अंदर मुंतकिल करता है ताकि मुरीद कामिल, अकमल और मुकम्मल हो जाए। सबसे पहले अगर आपको तरीकत के रास्ते में आना है, अगर आप बैयत भी हुए हो, तो सबसे पहले आपको पीरे कामिल का अदब करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अदब नहीं सीखेंगे तब तक आपके अंदर कोई भी इल्म महफूज नहीं रहेगा। आप पीरो मुर्शिद के इल्म से, पीरो मुर्शिद के दर से फैज हरगिज नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर आपको कामिल बनना है, आपको मुकम्मल बनना है, साहिब समझ बनना है, तो आपको सबसे पहले पीरे कामिल की खिदमत करनी पड़ेगी, उनकी मोहब्बत, उनकी मुअद्दत दिल में उतरनी पड़ेगी, उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, अपने पीर का अदब करना पड़ेगा। और पीर का अदब क्या है वो भी आपको अल्लाह वालों से सीखना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह वाले बहुत अच्छे तरीके से अदब सिखाते हैं। कहते हैं कि हर वली, हर पीर आलिम होता है,
कौन सा आलिम होता है? हम लोग समझते हैं कि मदरसे से फारिग हुए तो आलिम हुए और वही वली हो सकता है। तो फिर कितने वली बने हैं ऐसे? याद रखना, हर वली आलिम होता है मगर आलम का आलिम होता है। हर वली आलम का आलिम होता है, किताबों का आलिम नहीं। वली कामिल जो होता है वो पूरी कायनात को अपने वजूद में देखता है और इंसान के वजूद में सारी कायनात जम है। सारी कायनात इंसान के वजूद में जम है और जिसने इसका दीदार किया वो आजम है। इसीलिए पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर गौसुल सकलैन कुतुबुल कौनैन आलुल हसनैन नजीबुल तरफैन महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ के ऊपर राई का दाना रखा हुआ है। इस बात की मारिफत है, इस बात का इरफान है। अगर इस बात को तुम शरीयत के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हजम नहीं होगी। अगर आपको इस बात को समझना है तो आपको इरफान की आंख लगानी पड़ेगी या इरफान की आंख से देखना पड़ेगा कि गौसे आजम ने अपने हथेली पर राई के दाने की, अपने हथेली पर पूरी कायनात को देखा जैसे राई का दाना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि जो कुछ भी तुम्हारे सीनों में पोशीदा है, छुपा हुआ है, मख्फी है, उसको जाहिर किया जाएगा। याद रखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे कायनात का इल्म इंसान के बरज़ख में डाल दिया है, इंसान के वजूद में पोशीदा है, मगर हमने हासिल नहीं किए। क्या नहीं है हमारे वजूद के अंदर? अगर आप इंसान के ऊपर गौर फिक्र करें तो आपको रहमान तक पहुंचने के लिए वक्त नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हो कि आप खुदाए ताला की जात से वाकिफ हो, अगर आप चाहते हो कि आप खुदाए ताला की जात से वाकिफ होना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी जात से वाकिफ हो जाओ। जिसने अपनी जात को जाना, जिसने अपने आप को जाना, उसने गोया रब को जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है, मन अरफ नफ्सुहु फकत अरफ रब्बुहु। जिसने जाना अपने आप को उसी ने जाना अपने रब को। ऐसा क्या राज है इंसान के अंदर कि इंसान काबिल तारीफ है, इंसान काबिल सजदा है, इंसान मस्जूदे मलायक है, इंसान को हुरो मलाइका ने ताजीमी सजदा किया था। ऐसा क्या राज है कि इंसान के वजूद में क्या है? इंसान के वजूद में खुदा का जमाल है। इंसान के वजूद में खुदा का जमाल है। बेमिसल बेनमूना, बेमिसल बेनमूना ये बंदा कमाल है। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपने आप को जानते नहीं है, हम अपने आप को पहचानते नहीं है, हम अपने जात से वाकिफ नहीं हो रहे हैं। खाली हम एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह मुरीद बन गए, पीर बदलते गए, लेकिन मुरीद बदला नहीं। क्या बात है कि तुम बदले क्यों नहीं? अल्लाह ने हर राज तुम्हारे अंदर रखा है। आप जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते हो, उसका खुलासा भी आप ही आप हो। आप ही आप परवरदिगार, कालू बला के राजदार। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
चंद अनबिया का जिक्र किया है। आप जानते हैं तकरीबन 25 या 26 अनबिया का जिक्र हुआ है। उनके बारे में कुरान में मजीद फुरकान हमीद के अंदर हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि अलग अलग नबियों के अलग अलग वाकयात हुए हैं। कुछ न कुछ उनके साथ एक कहानी के तौर पर हुआ है। वो क्यों? कुरान क्या समझाना चाहता है हमें? कभी हमने गौर फिक्र किए? अल्लाह की किताब कुरान है। कहते हैं हम कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की किताब है, और अल्लाह की किताब में खाली इंसानों के ही जिक्र है। देखो आप, यूसुफ अलैहिस्सलाम इंसान है, उनका जिक्र है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंसान है, उनका जिक्र मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी अनबिया इकराम हैं, आप उनकी जिंदगी को उठाकर देख लीजिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद गवाह है, तमाम नबियों का जिक्र कुरान ने किया है। तो अल्लाह की किताब में इंसान का जिक्र है, अल्लाह की किताब में इंसान का जिक्र है, और ये इंसान की किताब में अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का राज है, अल्लाह का इरफान है, अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह की जात का खुलासा यहीं पर मौजूद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हमने गौर फिक्र किए कभी इस बात के ऊपर? तुम्हारे अंदर ही तमाम अंबिया मौजूद है, उनकी कैफियत आपके अंदर मौजूद है। अगर आपके अखलाक खूबसूरत है, हुस्न वाले है, तो आपके अंदर हुस्न यूसुफ मौजूद है। अगर आपके अंदर सब्र मौजूद है, आप साबिर हो, तो आपके अंदर अय्यूब मौजूद है, अय्यूब अलैहिस्सलाम मौजूद है। अगर आप हक के रास्ते पर चले हो, अगर आप अपने अंदर से नफसानी ख्वाहिशात के बुतों को तोड़ रहे हो, तो आपके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद है। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी बात को आप गौर फिक्र करना। तमाम अनबिया इकराम जिनका जिक्र कुरान मजीद में किया गया है, उनकी कैफियत, उनकी खासियत, उनकी खूबियां अगर आप में पाई गई, तो आप यूसुफ भी हो, आप इब्राहिम भी हो, आप ईसा की तरह भी हो, आप मूसा की तरह भी हो। और वो उनकी कैफियत है जो उन्होंने इम्तिहानात दिए, वो सारी कैफियतें हमारे अंदर पैदा करनी है हमें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तरीकत के रास्ते में आने के बाद सबसे पहले अगर आपका नफ्स पाक नहीं है, आपका कल्ब पाक नहीं है, आपका ख्याल पाक नहीं है, आपके अंदर की जो अनानियत है, आपके अंदर का जो गुस्सा है, जो जलाल है, जो ईगो है, जो एटीट्यूड है, जब तक ये फना नहीं हुआ है, आपके वजूद में खुदाए ताला की जात का इल्म रुकेगा ही नहीं। आप अनजान बन के रहोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि यही औलिया अल्लाह का रास्ता सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है। हम नसीब वाले हैं कि हमें औलिया इकराम का जमाना मिला। नबियों ने दुआएं मांगी थी कि वो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पैदा हो जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमा तैयबा का राज लाया। और इसी राज के लिए, इसी राज के वास्ते तमाम अनबिया ने ये दुआ मांगी थी कि हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत बनकर हम आएंगे। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम नसीब वाले हैं कि हम उम्मत मोहम्मदी है, और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए, मौलाए कायनात के जरिए ये सीना बे सीना जो तालीमात होते आई है, इसी के अंदर हमें रूहानियत का इल्म आता हुआ है, मारिफत व हकीकत के पैमाने पीने मिले हैं, और हम हर राज से वाकिफ होना शुरू हो गए हैं,
हर बात की बात को जानना शुरू हो गए हैं। हर मतलब के मतलब को हम जानने और पहचानने लगे हैं। ये सदका है पंजतने पाक का। हमारा जो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो बस हमने जुबानी कलमा पढ़ लिया, लेकिन जुबान से कलमा पढ़ के क्या फायदा? जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कलमा तैयबा को तो बस हम ये समझते हैं कि कलमा आसान है, पढ़ना आसान है और उसका मतलब अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बस इतना ही मतलब समझते हैं। मगर ये इसका मतलब नहीं है। आप कलमा तैयबा के मकाम में ला को नहीं समझ सकते, सारी जिंदगी आपकी ला को समझने में लगेंगी। तो कलमा समझना मुश्किल है, पढ़ना आसान है। अगर कलमा तैयबा की तालीमात चाहते हो, कलमा तैयबा के रम्ज चाहते हो, कलमा तैयबा की नियामत से आप वाकिफ होना चाहते हो, राज से वाकिफ होना चाहते हो, तो आपको पीरे कामिल का दामन पकड़ना पड़ेगा। पीरे कामिल का दामन पकड़ने से पहले आपको अपने आप की सफाई करनी पड़ेगी। आप तो जाहिर से रोज पाक होते हो, गुस्ल लेते हो, नहाते हो, मगर आपको सबसे पहले अपने बातिन को पाक करना होगा, कल्ब को पाक करना होगा, नफ्सों को पाक करना होगा, अपने ख्यालों को पाक करना होगा। क्योंकि तरीकत के अंदर अगर सबसे अहम कोई चीज है, सबसे मेन नुक्ता अगर कोई है तो वो तुम्हारा ख्याल है। अगर तुम्हारा ख्याल सही है तो तुम खुदाए ताला की जात से वाकिफ हो सकते हो, उसकी मारिफत और हकीकत के पर्दे अपने वजूद के ऊपर से उड़ा सकते हो। तो चाहिए आपको ये कि आप अपने अक्ल को सबसे पहले बेदार करे, अपने शऊर को बेदार करे, अपने ख्याल को पाक और साफ पाकीज़ा रखे। सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रख अपने ख्याल को सिर्फ को सफा के साथ, तेरा ख्याल ही तो पुल सिरात है। ये वजूद का जो इल्म होता है वो किताबों में नहीं मिलता। इल्म किताबों में मिलता है लेकिन राज किताबों में नहीं मिलते। राज जो है इंसान के अंदर छुपाए गए हैं। इसीलिए अल्लाह के वली एक फरमाते हैं, मिलता नहीं खुदा कभी इंसान के बगैर, हासिल न होगी मारिफत इरफान के बगैर। मिलता नहीं खुदा कभी इंसान के बगैर। तो प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप तरीकत के राह पर चल रहे हो, सुलूक के रास्ते पर अगर आप चल रहे हो, तो आपका ये फर्ज है कि सबसे पहले ये मालूम करें कि मैं कौन हूं, मेरी हकीकत क्या है, मेरा राज क्या है। इंसान यही पर गलती कर रहा है कि वो अपने आप को नहीं जान रहा कि मैं कौन हूं। अगर इंसान अपने आप को जाने तो याद रखना सारी कायनात यहीं पर मौजूद है, जन्नत और जहन्नम यहीं पर मौजूद है, सातों आलम यहीं पर मौजूद है, तमाम इल्म यहीं पर मौजूद है, आग हवा मट्टी पानी नूर यहीं पर मौजूद है। याद रखना यहीं पर आलम अरवा मौजूद है, यहीं पर आलम बरज़ख मौजूद है, सारे आलम यहीं पर मौजूद है। अल्लाह मोहम्मद का मकाम भी यहीं पर मौजूद है, पंजतने पाक का मकाम भी यहीं पर मौजूद है, तमाम वलियों की तालीमात भी यहीं पर मौजूद है, कलमा तैयबा भी यहीं पर मौजूद है, कुरान के बातिनी इरफानी रूहानी रम्ज यहीं पर मौजूद है। क्या नहीं है तुम्हारे वजूद में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी जो तख्लीक की है बहुत अच्छे तरीके से की है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत ही अच्छी तक़वीम में पैदा किया है, तक़वीम में बनाया है, बहुत ही अच्छी तक़वीम में बनाया है। याद रखना, अगर आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचना है, अपने रब का दीदार करना है,
तो रब का दीदार अगर करना है तो सबसे पहले अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को समझना होगा। जिस तरह फूल से खुशबू आती है, जिस तरह फूल से खुशबू आती है, खुशबू नजर नहीं आती, उसी तरह इंसान के वजूद से खुदा की मारिफत की बू निकलती है। और उस बू को आरिफ बिल्ला समझते हैं, जो आरिफीन होते हैं वो समझते हैं, जो फक्र की राह में चलने वाले फुकरा होते हैं, जो सूफिया होते हैं, वो समझते हैं खुदा एहसास का नाम है, वो हर जगह मौजूद है, वो एक राज है और वो राज बनकर ही है। और हमको भी उस राज तक पहुंचना है, उस राज की मारिफत को समझना है, उस राज के बातिनी मतलब को समझना है। तो मैं अपनी टूटी फूटी बातें यहीं पर ही खत्म करना चाहता हूं। मौला सबको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे, हर मुसीबत और आफत से महफूज रखे। कलमा तैयबा को समझने की समझ दे मेरे मौला, अपने वजूद को समझने की समझ दे मेरे मौला। याद रखना, कायनात तुम्हारे अंदर है, तुम कायनात में नहीं हो। इस बात के ऊपर गौर फिक्र करना।